हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो जेनीट एस्पिरेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग मजे में होंगे, ठीक है ना। और देखिए क्या विशेष बात क्या है कि आप लोग हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। आप लोग का जो एम्बिशंस है उसको पूरा करने में लगे रहिए, ठीक है। जीवन में क्या है ना, तो कभी कभी आपको मेहनत करते करते लगा कि नहीं ये छोड़ दूं, लेकिन गिव अप, देखिए आप गिव अप नहीं करना, ठीक है। वही आपका मेन परीक्षा का घड़ी होता है, ठीक है। आपको क्या होता है, मेन परीक्षा का घड़ी होता है जीवन में। देखिए सब आपको क्या होता है कि जब आप आगे बढ़िएगा तो ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ठीक है ना। तो क्या लेता है? परीक्षा लेता है, क्योंकि आपके अंदर कितना पावर है, कितना संसिद्धता है, कितना धैर्य है, कितना पैशनेट है अपने काम के प्रति, ठीक है। तो जीवन में क्या होता है कि आप जैसे जैसे मेहनत करते रहिएगा, आप उसी तरह आपका क्या होता है कि आप एक तरह का कंपाउंडिंग पावर बढ़ते जाता है। लेकिन उसमें बीच बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, क्योंकि ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि आपके अंदर कितना पावर है। सिंपल सा बात है। देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि मूर्तिकार जो होता है, मूर्ति को कैसे बनाता है, तो उसको समय लगता है ना। तो जीवन में आप अगर संघर्ष करते रहिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। देखिए एक रामायण में दोहा है, सभी नचाओ राम गोसाई नर नाचत मरकती ना। तो नचाने वाले ऊपर वाला है। हम लोग साधारण से इंसान है, हम लोग को सिर्फ अपना कर्म करना है। ये पृथ्वी के मृत्यु लोग, हमको क्या करना, सिर्फ कर्म करना है, बाकी ऊपर वाला देना है। लेकिन क्या करना है, कर्म ऐसा करना है कि अपना 100% बेस्ट देना है। क्या देना? 100% बेस्ट देना है, बाकी तो ऊपर वाला है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे विचार से, या एक बहुत अच्छा बात मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि अगर इंसान सोचता है कि ये काम हो जाए तो ऊपर वाले की कृपा है, नहीं होता है तो विशेष कृपा है, ठीक है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो सोचिए कि उसके पीछे कोई राज छिपा है। लेकिन गीता में भगवान कहे हैं कि जो होता अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन अपने आप को क्या कहे कि आप जीवन में जो एम्बिशन लिए, अपना ड्रीम लिया है, तो उसको फोकस करना है। ऐसा फोकस करना है कि आपको जीवन में किसी तरह का ये मतलब न दुखी ना हो कि नहीं हम जीवन में मेहनत नहीं किए, अपना 100% बेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के इसमें कंपटीशन में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। क्या बनना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनिएगा? हम लोग के पास कोई शक्ति नहीं है, स्पिरिचुअल शक्ति नहीं कि हम लोग बन जाएंगे। इस हम लोग कैसे बन सकते हैं? मेहनत करके, हार्ड वर्क करके मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत कैसे हो? खाली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंग्लिश में कहा होता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए सिंपल सा बात है कि आप अपने जब कोई चीज लक्ष्य को निर्धारित किए हैं तो उस पर फोकस कीजिए। इसी तरह एक कहावत है, सुनिए। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य का 4 शिष्य था, तो उसमें सबसे प्रिय था द्रोणाचार्य अर्जुन थे। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को क्या बोलते थे कि बेटा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोलता था कि मुझे मछली का आंख दिखाई दे रहा है, पक्षी का आंख दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को, आपका जो फोकस क्या है, इंजीनियरिंग और मेडिकल, IIT और बी फोकस करना। वहां पर अपने को विजुलाइज करना है कि मेरा एक सीट है। अगर नीट के जो टैलेंट है सोचना है कि वो मैं डॉक्टर बन चुका है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को प्रूव करना, अवचेतन मन को अपने दिमाग में लाना है कि मैं बन चुका हूँ। इंजीनियर में ना कि मेरा मुंबई IIT मुंबई में सिलेक्शन हो गया, उस तरह का एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है, नेगेटिव विचार नहीं लाना है, ठीक है। अब सिंपल सा बात देखिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम लोग के कितने महान इंसान थे, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो वो उनका जो विंग्स ऑफ फायर पढ़िएगा, उनका जो बुक पढ़ने का शौकीन है बुक पढ़िएगा, तो जीवन में कितना तकलीफ की है। वो सोचे थे कि मैं जीवन में ये करूं वो करूं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। लास्ट में एक बाबा के थ्रू अपना मोटिवेट हुए और लास्ट में देखो वो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। तो कहने के मतलब सोचे नहीं थे कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति बने और उनका नाम आज सुना अच्छा लिया था, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम लोग का देखिए, हम लोग साधारण इंसान है, हम लोग को करना अपना मेहनत और सर्वश्रेष्ठ देना, ताकि ऊपर वाले सोचे कि नहीं ये इस काम के लिए डिजर्व करता है। सबको सक्सेस थोड़े मिलता है, लेकिन मेहनत करता है, तो इसका 100% सक्सेस सही होता है उसी को मिलता है, ठीक है। तो चलिए ये सब हुआ तो मोटिवेटेड बात है, और आपको मैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या है, ये मैकेनिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जब तक से कंसेप्ट क्लियर होगा न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। और न्यूमेरिकल बनाने में क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। देखिए फिजिक्स क्या है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा, न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा। और एक बात लिखेगा, जब न्यूमेरिकल में आपको ऑब्स्टेकल होगा, बनाने का मन नहीं करा, तो उस समय अपना पूरा शक्ति लगाइए, वही इंटरेस्टिंग होता है। अगर न्यूमेरिकल सब बन जा रहा तो
बिंदास नहीं बन रहा तो और बिंदास होना था। सोचना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हम क्या नहीं सोच पा रहे हैं, क्या नहीं सोच पा रहे हैं उस न्यूमेरिकल में जो नहीं बन रहा, तो उस बारीकी को पकड़ना है। और जिस दिन वो बारीकों का पकड़ना सीख जाएंगे अब अपने फील्ड के बादशाह बन जाएंगे। क्या बनेंगे? फील्ड के बादशाह। इसलिए घबराना नहीं है, मेहनत अपना सर्वश्रेष्ठ करना। तो चलिए देखिए सर्कुलर मोशन, मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed moving point remains constant, then its motion is called a circular motion with respect to fixed point। यहाँ पर फिक्स पॉइंट क्या है? देखिए फिक्स पॉइंट पर, इससे फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो मोशन हो रहा है वो सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या होता है? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड मूविंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, then its motion is called a circular motion with respect to the fixed point। तो फिक्स पॉइंट हो गया सर्कुलर मोशन का। अब देखिए बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। डब्ल्यू चाहे ओमेगा जो भी आप बोल सकते हैं, ओमेगा ही बोल सकते हैं। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी θ2 माइनस θ1 θ2 माइनस θ1, इसको जब बराबर लिखेगा तो डेल थीटा बाय डेल θ। ठीक है, यानी θ1 θ2 क्या है? और एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन का पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 और t2 रिस्पेक्टिवली। t1 में उसका पोजीशन θ1 था और t2 में उसका पोजीशन क्या? θ2 था रिस्पेक्टिवली। उसी तरह आपका सेकंड केस में आता है इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ओमेगा बराबर क्या? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल t अपॉन थीटा बाय डेल थीटा बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद आता है आपका थर्ड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। देखिए हम लोग रिलेटिव मोशन लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं, ये भी पार्टिकल का। ठीक है, उसी तरह रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये ओमेगा ए इक्वल टू क्या होगा? VAB परपेंडिकुलर RAB। तो यहाँ पर देखिए VAB क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर ANB। क्या है? पोजीशन वेक्टर AB। कोई पार्टिकल A है और B है, उसका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर क्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। V इक्वल टू R ओमेगा, V इक्वल टू R, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, यानी कि क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, ये नॉट ए वेक्टर होता है, और ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और उसके बाद है तुम्हारा आपका चौथा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? अल्फा इज इक्वल टू W1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय T2 माइनस T1, यानी कि डेल ओमेगा बाय डेल T। यानी क्या है? ओमेगा ने ओमेगा 2 बी द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। क्या है? इंस्टेंट, ये क्या एंगुलर स्पीड है एट टाइम T1 की, यानी T1 में कितना एंगुलर स्पीड हो रहा है, T2 में कितना एंगुलर स्पीड होगा, उसको हम निकालते हैं। वही तुम्हारा आपका निकलता है एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकलता है। उसके बाद लास्ट था देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ? एवरेज हुआ, इंस्टेंटेनियस हो गया, इसमें भी एंगुलर हो गया, इसमें भी इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, तो यानी क्या है? इट इज द टाइम ऑफ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एज डेल्टा t approaches 0, दैट इज, यानी अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा बाय डेल t, यानी d ओमेगा बाय dt, यानी ओमेगा d ओमेगा बाय dt।